जब से भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ गया है और दोनों देश आज युद्ध के कगार पर है, दुनिया भर के देश जो है वो अलग अलग सजेशंस दे रहे हैं। पर्टिकुलरली भारत को हमने देखा कि किस तरह से अमेरिका से स्टेटमेंट्स आए। राष्ट्रपति जो है अमेरिका के, उन्होंने भी बोला, उपराष्ट्रपति उन्होंने भी बोला। फिर बाद में यूरोपियन यूनियन जो है उन्होंने भी बहुत कुछ सजेशंस भारत को दिए और सबका यही मानना है और कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से इसका हल निकाला जाए। अमेरिका ने बोला पाकिस्तान को भी कि भारत को कोऑपरेट करे। क्या पाकिस्तान भारत को कभी कोऑपरेट करेगा? नहीं करेगा, ये तो इतिहास गवाह है। ये जो सारी कंट्रीज़ है, वेस्टर्न कंट्रीज़, ये हमेशा से ही भारत को पाठ पढ़ाते आए हैं, चाहे वो युद्ध के बारे में हो, चाहे ह्यूमन राइट्स के बारे में हो, या फिर कोई और समस्या है उसके बारे में हो। ये लोग ये समझते हैं कि सब कुछ उनको ही आता है, उनको ही अधिकार है तय करने का और एडवाइस देने का, पाठ पढ़ाने का। अगर इनके घर में झांक कर देखते हैं तो हमें चित्र या परिस्थिति जो है वो अलग दिखती है। क्या कितने ये फॉलो करते हैं जो दुनिया को बताते हैं। आज दुनिया भर में जितने भी युद्ध हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये दिखता है कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है ये इन्वॉल्व है, चाहे वो युद्ध यूक्रेन और रशिया के बीच में क्यों ना हो। तो ये तो स्थिति है इन यूरोपियन यूनियन की देशों की, जो हमें आज पाठ पढ़ा रहे हैं। और इसीलिए शायद हम आज देखते हैं कि हमारे जो एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर है डॉक्टर एस जयशंकर जी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसके बारे में ही है। वो हमको फोर्स करता है सोचने के लिए, मजबूर करता है सोचने के लिए कि ये जो पर्टिकुलरली यूरोपियन यूनियन के जो कंट्रीज़ है वो किस तरह से दुनिया को बताते हैं, प्रीच करते हैं, लेकिन अपने घर में वो कितना खरा उतरते हैं वो एक सवाल है। एनालिसिस करने का वो एक हम कह सकते हैं एक सब्जेक्ट है। और इसी के बारे में उन्होंने बात की, एक सवाल का जवाब देते हुए भी। हमने पाकिस्तान के साथ बहुत कोशिश की शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने की। यूनाइटेड नेशंस ने भी देखा, हमने अभी जो तनाव बढ़ गया है तो यही कहा है, लेकिन हमको हमेशा युद्ध ही मिला है पाकिस्तान की ओर से और आज भी ये स्थिति निर्माण हो चुकी है। तो जो कंट्रीज़ ये हमको सलाह दे रही है कि ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, युद्ध नहीं होना चाहिए बात कर रहे हैं, और तनाव मत बढ़ाओ ये भी बात कर रहे हैं, उनको खुद अंदर झांकने की ज़रूरत है। ऐसा ही कुछ हमारे डॉक्टर एस जयशंकर जी है वो बता रहे हैं। When we look out at the world, Samir, we look for partners. We don't look for preachers. What are the expectations? And I know there are plans for a visit to this part of the world, but more broadly, if we take Europe and the EU as an actor in this particular equation, what are India's expectations from an EU partnership? That's the first part of the question. And the second, of course, is that you did make a very important point that maybe Donald Trump has popularized Arctic beyond the traditional circles of examination. Now, as a follow-up, the syllabus has become more popular. The syllabus has become more popular. That's right. So now the question for you is, how do you mobilize constituencies at home to respond to perhaps this moment when maybe, like President mentioned, Indian private sector and other stakeholders could be motivated to look at this region more closely? Well, when you ask me about Europe, you mean on Arctic or generally speaking? Generally speaking. Again, considering where they are right now, they tried to play the strategic autonomy game, like you mentioned, security from America, energy from Russia, markets from China, strategic autonomy of a European variety, not going that well right now. But how do you and what do you as India expect from Europe? Well,
Look, when we look out at the world, Samir, we look for partners. We don't look for preachers. Particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. And I think some of Europe is still struggling with that problem. Some of it is changing. So, the issue for us, I mean, in many ways, Europe, I think, has entered a certain zone of reality check. Now, whether they are able to step up to it or not, it's something we will have to see. But from our point of view, if we are to develop a partnership, there has to be some understanding, there has to be some sensitivity, there has to be a mutuality of interest, and there has to be a realization of how the world works. And I think these are all work in progress to differing degrees with different parts of Europe. So some have moved further, some a little bit less.